नमस्कार, मैं नरेंद्र कमल एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 25 वर्षीय, महिला जातिका हैं और मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं। इनके अगर जो हम सवालों पर नज़र डालें तो इन्होंने पूछा है गवर्नमेंट जॉब का हमारा क्या होगा और पीस ऑफ माइंड हमें कब मिलेगी। इससे पहले कि मैं एनालिसिस के साथ पाम का शुरू करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखते हैं इस पाम को। हम देखें अगर जो सबसे पहले तो पाम का कलर ही हम देखें अगर जो तो पाम का कलर बिल्कुल कपासी है। कहीं कहीं गुलाबी है, गुलाबी कम है, कपासी अधिक है। जब कपासी कलर होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति इस जीवन में थोड़ा निराश रहता है कि ऐसा काम होगा, ऐसा नहीं होगा, थोड़ा अदृश्य भय भी रहता है। अगर जो अदृश्य भय क्यों रहता है गुलाबी के साथ, कपासी के साथ, क्योंकि अगर जो हम देखें तो यहाँ पर एक क्रॉस बना हुआ है। जब यहाँ एक क्रॉस बन जाता है और कलर कपासी हो तो व्यक्ति को ये भय लगा रहता कल क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, परिस्थितियाँ क्या होंगी, स्थितियाँ क्या होंगी, इस चीज को दर्शाता है। और दूसरी युक्ति हम देखें तो सभी उंगलियां मध्यमा की तरफ झुक गई हैं। जब पूरी उंगलियां मध्यमा की तरफ झुक जाएं, यहाँ क्रॉस हो और कलर कपासी हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मन में निराशा का भाव रहता है। इसलिए मैं जातिका को बताना चाहूंगा ये आपका वहम है और इस वहम को अगर जो आपने निकाल दिया, क्योंकि हाथ कह रहा है कि आप जो है निराश रहो, अगर जो आपने इसे निकाल दिया तो आपका स्वभाव जो है एनर्जेटिक हो जाएगा। अगर जो थोड़ा हम देखें गुलाबी भी है तो निश्चित रूप से धन भी आता रहेगा, धन का आगमन बना रहेगा और जीवन भर, और खर्च भी आप अच्छा करेंगी। उसका रीजन है अगर जो हम देखें कि आपकी भाग्य रेखा बिल्कुल नीचे से निकली है। जब ऐसी भाग्य रेखा निकलती है इस जीवन में तो व्यक्ति या तो अमीर घर में पैदा होता है या 25 साल के लगभग में, क्योंकि आपकी उम्र 25 साल है, ग्रो कर जाता है इस जीवन में और कहीं ना कहीं अपना काम करता है और इस जीवन में आगे बढ़ता है और उसके पास धन हमेशा बना रहता है। देखते हैं अंगुलियों के अगर जो जुड़ाव को हम देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है। जब अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा होता है, धनुषाकार होता है, तो आपके द्वारा जो भी मौके इस जीवन में मिलेंगे उसका आप लाभ उठाएंगी। देखते हैं अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार है वर्गाकार। जब वर्गाकार आकार होता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है इस जीवन में। अगर जो हम इसका दूसरा और साइज देखें तो आगे सकरा है और पीछे चौड़ा है। जब आगे सकरा हो पाम का आकार और पीछे चौड़ा हो, ऐसे में व्यक्ति या तो नौकरी करता है या साझेदारी में कार्य करता है और उसे किसी के, जब यहाँ सकरा होता है और यहाँ चौड़ा तो किसी के सहायता की जरूरत रहती है। जब भी कोई काम करेगा किसी से सलाह लेके करें तभी इनका काम हो भी पाता है और ये सलाह लेते भी किसी काम को करने से पहले किसी न किसी से अपना विचार विमर्श करते हैं। देखते हैं हम उंगलियों को। अगर जो उंगलियां देखें तो पाम के आकार में हम देखें थोड़ी बड़ी हैं। जब थोड़ी बड़ी होती हैं उंगलियां पाम के आकार में तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है एनालिटिक होता है। अगर जो उसे कोई काम करना है 10 बार सोचेगा और सोच के कार्य करेगा। तब तक जहाँ तक निश्चित है कोई न कोई इनके काम, अगर जो इनके प्रथम पोरवे हम देखें तो बहुत थोड़े बड़े हैं। जब प्रथम पोरवे बड़े होते हैं अंगुलियों के तो कहीं ना कहीं आप सोचती रहती हैं और आपके सामने से कभी कभी मौके निकल भी जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सोचें कम से कम। देखते हैं पोरवे थोड़े नुकीले। जब ऐसे नुकीले कुछ उंगलियों के पोरवे होते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को कला में रुचि रहती है, आर्ट में रुचि रहती है, गाना सुनना, फिल्में देखना, ये चीज़ें थोड़ी पसंद रहती हैं।
देखते हैं मणिबंध को। अगर जो हम मणिबंध पर नजर डालें तो प्रथम स्वास्थ्य की, हेल्थ की, तो स्वास्थ्य की मणिबंध हम देखें तो 20 साल तक थोड़ी परेशानी है स्वास्थ्य में, लेकिन उसके बाद अगर जो देखें स्वास्थ्य का आपका आजीवन अच्छा बना रहेगा। अगर जो हम देखें धन की, वेल्थ की, तो हम देखें आपके पास 20-22 साल तक धन नहीं रहेगा, 22-23 के बाद आपके पास अच्छा धन आएगा और आजीवन धन बना रहेगा आपके पास, आजीवन धन का कंटिन्यूअस बना रहेगा धन। अगर जो हम देखें इसमें सुख की रेखा, तो मेन जो होती है इस जीवन में सुख की रेखा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस पर। आपने पूछा पीस ऑफ माइंड, तो पीस ऑफ माइंड आपको कब मिलेगा, ये मैं आपको समय बता रहा हूं। तो पीस ऑफ माइंड आपको कम से कम नहीं तो 40 साल के लगभग से मिलना चालू होगा और फिर आजीवन पीस ऑफ माइंड मिलता रहे। क्योंकि अगर यहां भी हम युक्ति मिलाएं तो देखें कि कम से कम यहां 38-40 तक ये रेखा बहुत डार्क है। जब मस्तिष्क रेखा बहुत डार्क हो और यहाँ पर ये रेखा धूमिल हो, सुख की है नहीं, सुख की रेखा, तो निश्चित रूप से उस दिनांक तक आपको, उस ड्यूरेशन तक वो नहीं मिलेगा। अगर तीसरी युक्ति हम मिलाएं तो हम देखें अगर, तो यहां पर भी देखें जीवन रेखा भी थोड़ी 38-40 साल तक धूमिल है और ऐसे बहुत सी राहु रेखाएं काट रही हैं। तो अगर जो हम तीसरी और युक्ति चौथी मिलाएं तो हृदय रेखा को भी देखें, हृदय रेखा यहां तक डल है और यहां मोटी हो गई, चौड़ी हो गई है। तो ये 40, 38, 40 के बाद में आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगी। लेकिन मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल रेमेडी दूंगा, स्पेशल उपाय दूंगा, जिससे कि कुछ न कुछ समस्याओं से आप निजात इस जीवन में पाएंगी। देखते हैं अंगूठे को। अगर जो हम अंगूठा देखें तो पहले इंच देखें, प्रथम पोरबा बहुत बड़ा है और द्वितीय बहुत छोटा है। जब प्रथम बड़ा होता है तो कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है, आप कल्पना के सागर में तैरती रहती हैं। लेकिन जब किसी की बात करने का समय आता है तो जहाँ चुप रहना होता है वहाँ बोल देती हैं और जहाँ बोलना होता है वहाँ चुप रह जाती हैं। तो ये स्थिति ये अंगूठा दर्शाता है, क्योंकि आप में कल्पना शक्ति अच्छी है लेकिन तर्क शक्ति उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा आप जब भी किसी से बोलें तो मोल तोल के बोलें, क्योंकि अगर जो दूसरी युक्ति मिलाए तो आपकी ये उंगली भी छोटी, जब उंगली छोटी हो, ये प्रथम पोरबा छोटा हो, चंद पर्वत भी आपका यहाँ दबा हुआ है, तो ऐसे में व्यक्ति बोलता कुछ है और मुंह से कुछ निकल जाता है, करना कुछ चाहता है, हो कुछ जाता है। ये स्थितियां ऐसे में तीनों की युक्ति में बन जाती हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी किसी से बात करना है तो थोड़ा सोच समझ के बोलना है, थोड़ा समय ले लो, कुछ भी बात कहनी किसी समय लेके आपको बात करनी है। देखते हैं अंगूठे की लंबाई को, लंबाई अच्छी है, यहां तक आएगा। जब ऐसा होता है तो निश्चित रूप से पर्सनालिटी होंगी, मृत्यु होंगी तो एनर्जेटिक स्वभाव से, और दूसरा ये मार्शल भी है, तो अपने हितों की रक्षा करने में आप सक्षम रहे, क्योंकि आपके पर्वत भी सभी अच्छे हैं, तो अपने हितों की रक्षा आप अच्छे से कर पाएंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक यब बना हुआ है, बुद्धाशाही है। जब अंगूठे में बुद्धाशाही बनी हो और एक चंद पर्वत अच्छा हो, कभी आप साझेदारी में किसी के साथ कोई कार्य करें आपका धन मारा जाएगा, क्योंकि युक्ति मिला है। तो हृदय रेखा दृशा की है, जब दृशा की हृदय रेखा होती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो होता है कोमल स्वभाव होता है, कोमल स्वभाव होता है, किसी को आपने धन दे दिया मांग नहीं पाएंगी और आपका धन मारा जाएगा। इसलिए न तो कभी किसी को धन उधार दें और न किसी के साथ साझेदारी में कोई ऐसा कार्य करें। देखते हैं बुद्धाशाही की दूसरी युक्ति। जब बुद्धाशाही बनी हो और यहाँ पर चंद पर्वत थोड़ा ठीक हो, तो ऐसे में आप व्यक्ति बहुत कम धन में अपना खर्च चला लेता है इस जीवन में। और भी देखें, आगे देखते हैं तर्जनी उंगली देखें। तर्जनी उंगली अगर जो हम देखें अच्छी लंबाई ली है, आप विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, गुणी हैं। लेकिन अगर जो हम देखें दो पोर इधर झुक रहे अंदर, सीधा एक पोर खड़ा है, तो एक व्यक्ति आप जब ऐसे में होता है, जब किसी से बात करेगा थोड़ी अकड़ के और खड़ूसपन की बात करता है, लेकिन दो ऊपर के आपके झुक गए तो
जब दो होते हैं तो अपने जो भी आपके आराध्य हैं उनके प्रति आपकी परम श्रद्धा रहेगी इस जीवन में। लेकिन आपको मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा जब भी किसी से बोले तो पोलाइटली बोलना है आपको। देखते हैं मध्यमा उंगली को, मध्यमा उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो आपका किसी में इस दुनिया में विश्वास नहीं, केवल कर्म में विश्वास है। कोई कुछ भी कहता रहे, आप कर्मशील हैं और दूसरों की सहायता करने वाली हैं और खुद अपना विकास करेंगे। दूसरे की विकास में कोई भी आपके पास आएगा काम लेके तो उसके विकास में जरूर आप सहयोग देती होंगी, जो भी आपसे बन पड़ेगा। उंगली देखते हैं सूर्य की उंगली। अगर ये सूर्य की उंगली हम देखें अनामिका, तो अनामिका और तर्जनी बिल्कुल बराबर हैं। जब अनामिका तर्जनी बराबर होती हैं तो ऐसा व्यक्ति या तो किसी से बोलता नहीं है, या तो आप किसी से बहुत कम बात करती होंगी। अगर जो आपने बात करी तो फिर ज्यादा बात करती होंगी। इसके क्योंकि हम देखें यहाँ पर आपका चंद्र पर्वत भी दबा हुआ है। जब चंद्र पर्वत इस स्थान पर दबा हो तो व्यक्ति बोलेगा नहीं तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो फिर अधिक बोलेगा। अब आपको करना क्या है कि इस स्थिति पे थोड़ी लगाम लगानी है अपने हिसाब से, क्योंकि आपकी ये उंगली भी बहुत छोटी है, तो क्या बोल रही हैं आप इन मौके पर वो आप समझ नहीं पाती हैं। जैसे आप पढ़ने कहीं पेपर देने गई तो आप वो समझ नहीं पाती, मुझे क्या याद सब है, आपको सब पता है, होशियार है, लेकिन इन समय पर आप कहीं ना कहीं इन चीजों से चूक जाती हैं। देखते हैं इसकी युक्ति को। अगर जो ये उंगली अच्छी लंबाई लिए भी है तर्जनी के बराबर, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी है, लेकिन झुकाव देखें तो मध्यमा की तरफ जब ऐसा झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं जो है आपको धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। देखते हैं कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली बहुत छोटी है, यहाँ तक पोल तक नहीं है। जब ऐसी होती है तो आपका मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, सामान कहाँ रखा है, याद शक्ति और वाणिज्य और व्यापार में आप पिछड़ जाती हैं। किस समय पे किससे क्या बात कहनी है, सामान कहाँ रखा है, भूल जाती हैं आप। इसमें परेशानी जिसका मैं ऑन स्पॉट बता रहा हूँ, अगर जो नाखून बढ़ा लें आप अच्छा, तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ इसमें रिलैक्स होगा। लेकिन नाखून को रखना है आपको बिल्कुल क्लियर, साफ रखना है। लेकिन अगर जो झुकाव देखें तो झुकाव अनामिका की तरफ है। जब अनामिका की तरफ झुकाव होता है तो कहीं ना कहीं धन कमाने की लालसा आजीवन आपको बनी रहेगी। देखते हैं गुरु पर्वत को। अगर जो हम गुरु पर्वत देखें तो गुरु पर्वत अच्छा है। अच्छा है, जब गुरु पर्वत अच्छा होता है तो परिवार से संबंध अच्छे रहते हैं, पति संबंध अच्छे रहते हैं और व्यक्ति विवेकी होता है, ज्ञानी होता है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ थोड़ा उभार आ गया है, जब यहाँ थोड़ा उभार आ जाता है और अगर जो हम देखें एक रेखा यूं भी आ रही है, जब ऐसी रेखा आती है और यहाँ उभार हो जाता है तो पति से कहीं ना कहीं किसी एक बात पर नहीं बनती है और कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी आती है। क्योंकि आपको हम देखें तो इसमें थोड़ा उभार है। अगर जो एक ज्यादा उभार होता तो आपकी बिल्कुल नहीं बनती और परेशानी इस जीवन में आपको आती ही आती। लेकिन देखें बहुत थोड़ा उभार है। अगर जो हम लाइन को भी देखें तो लाइन टूटी है, तो कभी बन जाती है आपकी, कभी नहीं बनती है, कोई समस्या आ जाती है। इससे निजात पाने के लिए आप थोड़ा मैं उपाय भी दूंगा आपको, जिससे कि इसमें कुछ न कुछ रिलैक्स होगा। देखते हैं सूर्य पर्वत, देखते हैं शनि पर्वत। शनि पर्वत अगर जो हम देखें तो शनि पर्वत थोड़ा बीच में दबा हुआ है। जब यहां पर बीच में दबा हुआ शनि पर्वत होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में धन लेता है, उसका इंटरेस्ट पे जरूर करता है। कभी न कभी आप नहीं लिया होगा तो लोन लेंगी, उसका इंटरेस्ट पे आगे भविष्य में करेंगी, लेकिन में आप चुका मुश्किल से पाएंगे। तो इसके लिए जब भी शनि दबा होता है, मैं उन्हें पहले बता देता हूं, आप लोन से बचें, कम से कम लोन लें, क्योंकि आपका थोड़ा दबा हुआ है। दबे वाला दबा शनि लोन जो है पे करने में मुश्किलें पैदा करता है इस जीवन में। दूसरा इसका होता है कि लोग आपका गलत फायदा उठाएंगे। आप जितनी सीधी होंगी तो सीधाई का फायदा उठाएंगे और कहीं ना कहीं आपका फायदा कोई ना कोई उठाता रहता होगा। इसमें जब भी यहां पर दबाव होता है ये रीजन रहता है इसका। देखते हैं
सूर्य पर्वत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो कारक है व्यापार का, कारक है व्यापार में विस्तार का, कारक है नौकरी का, कारक है सरकारी लाभों का, और कारक है नौकरी में विस्तार पाने का। तो आपने कहा था नौकरी, तो नौकरी के लिए मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा कारक सूर्य होता है, शनि होता है। तो आप अगर जो शनि को थोड़ा रेमेडी दूंगा, अगर जो थोड़ा अप हो गया तो आपका कोई लाभ नहीं उठा पाएगा, और ये तो है ही लाभ नहीं उठा पाएगा, क्योंकि शनि रहता है कारक नौकरी का, शनि रहता है कारक भाग्योदय का, और शनि रहता है कारक इस जीवन में धन का और मानसिक शांति का भी। तो इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। लेकिन अगर जो हम देखें, आपने बोला है नौकरी के लिए, मैं क्लियर कर दूं। अगर जो आपकी नौकरी, ऐसा व्यक्ति जब भी भाग्य रेखा यहां से निकलती है तो 25 साल में अपने जीवन में ग्रो कर जाता है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति मैंने पहले ही बोल दिया धनवान घर में पैदा होगा, या फिर वो धन अच्छा कमाएगा। तो नौकरी का आपका योग जो बन रहा था 25 साल तक क्लियर था, लेकिन आगे भी मैंने देखा है कि ऐसे लोग ज्यादातर नौकरी ही करते जिनकी यहां से ये रेखा निकलती है। तो नौकरी कब लगेगी इसका मैं, इसमें कोई ऑफशूट इसमें नहीं दिया है इस लाइन में। इसे मैं आगे भी चर्चा करूंगा, देखूंगा। अभी आगे बढ़ते हैं, देखते बनने वाली सूर्य रेखा को। अगर जो हम सूर्य रेखा देखें तो सूर्य रेखा यहां टूट टूट के बन रही है। जब टूट टूट के सूर्य रेखा बनती है तो जीवन में परेशानियां आती हैं, हर्डल उत्पन्न होते हैं, और कहीं ना कहीं आप जो है परेशानियों से गुजरती हैं, काम बन नहीं पाते, सोचती हैं कुछ होता कुछ है, करना कुछ चाहती हो कुछ जाता है। ये स्थितियां क्योंकि शनि और ये इसमें जो लाइन नहीं। अगर जो आपने नौकरी की पूछी, अगर जो ये लाइन किसी दिन पूरी हो गई तो राहु क्षेत्र से लाइन निकल रही है। राहु क्षेत्र से जब भी जाती है सूर्य रेखा तो अकस्मात आपको नौकरी मिलेगी, अकस्मात व्यक्ति का भाग्योदय, व्यक्ति समझ नहीं पाता है वहीं से उसका भाग्योदय हो जाता है। देखते हैं बुध क्षेत्र को, तो बुध क्षेत्र अच्छा है। जब बुध क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति का शारीरिक गठन अच्छा होता है, व्यक्ति सुंदर दिखता है, विवेकी होता है, ज्ञानी, वाणी अच्छी होती है, बोलने में वाणी अच्छी होती है। देखते हैं उच्च मंगल को। उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं आप जब किसी से मिलती होंगी तो पर्सनालिटी की तरह, और जब भी आप पर कोई संकट आएगा तो अपने स्तर पर आप निपटने में सक्षम होंगी। अगर जो मार्ग को देखें तो एक लाइन भी है जो क्रॉस बना रहा है, तो ये भय का माहौल कभी कभी मन में पैदा करता है आपके। और अगर जो ये लाइन इधर से आई है तो ये दर्शाती है कहीं ना कहीं आप अपने ननद, नंदोई या जेठ या भाई से कभी न कभी इसमें आपको समस्या पैदा होती है। इनसे न हुई तो कहीं ना कहीं राजस्व विभाग में आपने कभी प्लॉट खरीदा कुछ ऐसा हुआ तो राजस्व विभाग में आपको परेशानी होती है इसमें। दूसरी कभी कभी इसमें कोर्ट और पुलिस के प्रकरण भी बन जाते इस जीवन में। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो हम निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल ठीक है, फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो व्यक्ति स्पोर्ट पर्सन की तरह रहता है और एनर्जेटिक स्वभाव रहता है। लेकिन अगर जो हम इस पर देखें तो बहुत सी बारीक रेखाएं हैं। जब बारीक रेखाएं यहां तक हम देखें तो ये 40 साल तक तो आपकी इतनी रेखाएं चल रही है मंगल पर्वत पर, तो मानसिक शांति मिलने की समस्या है, आपको बहुत मुश्किल है मानसिक शांति मिले इसके लिए। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा मानसिक पर प्रभाव डालती हैं निम्न मंगल की हैं जो राहु रेखाएं, तो इन राहु रेखाएं जो हाथ में जाल फैला हुआ है इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी दूंगा। अगर जो आपने वो रेमेडी कर ली, छोटी रेमेडी है, तो हो सकता है आपको मानसिक शांति मिल जाए। देखते हैं राहु क्षेत्र को। राहु क्षेत्र अच्छा है, काम थोड़ा करेंगी, मेहनत कम लगेगी, धन अधिक आएगा क्योंकि ये उभरा हुआ है तो ऐसे में धन जल्दी आता है और कम मेहनत में आता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र का झुकाव सीधा राहु की तरफ है। जब ऐसा होता है तो व्यक्ति का जीवन आसानी से चलता है, परेशानियां आती हैं और इस जीवन में चली जाती हैं।
बनने वाले मार्ग को देखें तो बनने वाला मार्ग देखें, दो मत्स्य चिन्ह बन रहे हैं इस पे। जब ऐसे दो मत्स्य चिन्ह बनते हैं तो व्यक्ति 50 साल के बाद धार्मिक हो जाता है और व्यक्ति के पास इस जीवन में धन काफ़ी रहता है और वो धन को बचाता है, जोड़ता भी है। कैसे देखें, यहाँ पर ये बुद्धाशाही बनी है, थोड़ी यहाँ भी बुद्धाशाही लग रही है। जब ऐसी बुद्धाशाही बनी हो, यहाँ दो मत्स्य चिन्ह हो, तो व्यक्ति बहुत कम धन में खर्च चलाता है और बचाता ज़्यादा है। 100 रुपये कमाएगा तो 50 बचा लेगा और उसके पास एक दिन 50 साल के बाद काफ़ी धन का अर्जन कर लेता है। और सबसे बड़ी इसकी खासियत रहती है, ये जब दो मत्स्य चिन्ह होते हैं तो व्यक्ति इस जीवन में परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। अगर जो हम इनके मुख को देखें, किधर देख रही हैं मत्स्य चिन्ह, तो व्यापार की तरफ देख रही हैं। ये दोनों मछलियां व्यापार की तरफ आपको देख रही हैं। अगर जो सन की तरफ देखती तो सूर्य की तरफ नौकरी में रहता है, अगर जो इधर देखती हैं तो व्यापार के आपके ज़्यादा चांस हैं इस जीवन में। देखते हैं चंद्र क्षेत्र को। अगर जो चंद्र क्षेत्र देखें तो चंद्र क्षेत्र थोड़ा यहाँ दब गया है। जब चंद्र क्षेत्र यहाँ दब जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को फास्ट फूड अच्छे लगते हैं, फास्ट फूड अच्छे लगेंगे, खाना उतना अच्छा नहीं लगता है और मन अच्छा नहीं रहता है और थोड़ी सोने में परेशानी जाती है। अगर जो हमें उसकी युक्ति मिलाएं तो निश्चित रूप से शाम को जब सोती होंगी थोड़ी लेट सोती होंगी। यहाँ जी इंट्यूशन लाइन भी थोड़ा सोने में परेशान करती है। और यहाँ पर शनि पर्वत उभर गया। जब यहाँ शनि पर्वत उभरा हो, यहाँ चंद्र बैठा हो, दोनों की युक्ति मिलाएं तो सुबह उठने में आपको परेशानी जाएगी, शाम को सोने में, लेकिन एक बार सो गई फिर नहीं। लेकिन तो भी हम देखते हैं अच्छा है चंद्र। जब ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं दूध अच्छा लगता है, पानी दूध से बनी हुई वस्तुएं गुड परचेजर रहती हैं, सोच अच्छी रहती है। लेकिन इस पर बनने वाली इधर लाइन को देखें तो एक लाइन इधर बन रही है, ऐसी लाइन बन रही है, एक लाइन ऐसी बन रही है। जब ऐसी लाइन बनती है तो ये एडिक्शन रेखा रहती है। आपको कोई ना कोई एक एडिक्शन है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, मोबाइल चलाने का हो, ज़्यादा किसी से बात करने का हो या नाखून चबाने का। ऐसे छोटे छोटे जो एडिक्शन, तो लाइन बहुत पतली है तो एडिक्शन है बहुत हल्का है। लेकिन आप उस एडिक्शन को मैंने आपको बता दिया है, उसे छोड़ने, वरना ये लाइन अगर जो कभी मोटी हो गई तो आपको परेशानी आएगी ही आएगी। इसमें देखते हैं हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूं चली है, हृदय रेखा स्टार्ट में। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो कहीं ना कहीं विष्णु तिलक बना है। जब विष्णु तिलक बन जाता है तो कहा जाता है व्यक्ति के पास जन्म से लेकर मृत्यु तक हर चीज चली जाएगी, लेकिन उसके पास धन कभी खत्म नहीं होता, जरूरत के लायक रहेगा। लेकिन जब वो कमाना चालू करता है उसके पास धन काफ़ी होता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को कभी दूसरों से रिश्वत न लें, व्यापार करते दरों से अधिक न लें। अगर जो 100 रुपये लिए तो 125 रुपये आपके जाएंगे। अगर जो आपने कभी ठगे होंगे किसी से तो ये 100 रुपये तो 125 आपके चले गए होंगे। इसलिए कहा जाता है जब ऊपर वाला इन्हें इतना धन देता है तो ये कभी दूसरों से न लें। अगर जो इस पर बनने वाली लाइन को देखें, नीचे लाइन बनी, तो ऐसे माता पिता की सेवा भावी रहती होंगी आप। अगर जो हम इस पर अन्न देखें तो यहाँ पर 3740 के बीच, 3740 के लगभग में आपका कोई कंस्ट्रक्शन होगा। आप घर का कंस्ट्रक्शन करवाएंगे इस जीवन में। उसके बाद 42 साल पर कुछ थोड़ा बहुत या फंक्शन आप करवाएंगे 42-43 पर। अब हम देखते एक लाइन यहाँ बन रही है, हल्की बन रही है, यहाँ तक आई नहीं। ये क्योंकि लाइन रहती है, जब भी कोई हृदय रेखा से मंगल पर्वत पर आने को लाइन होती है तो व्यक्ति को गुस्सा आता है। लेकिन हम देखते हैं आप सहृदय हैं, डबल लाइन है, तो आप गुस्सा को उसको खत्म करके गुस्सा पी जाती हैं। लेकिन अगर जो एक कभी लाइन मिले ना, अगर जो मिल गई तो कहीं ना कहीं परेशानी रहती है इस जीवन में। अब आपने बोला प्रेशर बिल्ड को देखते हैं, आपने बोला था मानसिक परेशानी, तो 25 साल तक तो अब आपके लिए थोड़ी ज़्यादा परेशानी आएगी।
40 साल तक, क्योंकि रेखा चौड़ी हो गई है। लेकिन जैसे ही 40 साल आप यहाँ से निकलेंगे, 40 साल के बाद हार्ट की परेशानियां पूरी आपकी खत्म हो जाएंगी। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा ऐसी बनी है। जब मस्तिष्क रेखा बिल्कुल ऐसी होती है तो कहीं ना कहीं विवेकी होंगी आप, ज्ञानी होंगी, अच्छी मस्तिष्क रेखा है। लेकिन अगर जो हम इसमें देखें तो ये जंजीरा का चली है, तो मेन रूप से आपकी मानसिक परेशानियों का कारण यही है। अगर जो हम इसकी युक्ति मिलाएं तो यहां तक आपको मानसिक परेशानियां रहेंगी ही रहेंगी, आप कुछ भी कर लें। उम्र पड़ेगी 37.5 साल या 38 साल, 38 साल उम्र तक आपको मानसिक परेशानियां कहीं ना कहीं रहेंगी। लेकिन इसके लिए मैं आपको रेमेडी भी दूंगा, कुछ बताऊंगा, जिससे आपकी मानसिक परेशानियों से आप निजात पा जाएंगी इस जीवन में। देखते हैं जीवन रेखा को। तो जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा अपना अच्छी कर्व लेके चली है। जब जीवन रेखा कर्व लेके चलती है सीधी, तो आप निश्चित रूप से जीवन जीने की ललक रहती है। व्यक्ति परिवार के साथ प्रेम रहता है, बच्चों के साथ प्रेम रहता है, घर में प्रेम रहता है, और लोगों की आप सेवा भावी होंगी। अगर जो इस पर प्रेशर बिल्ड देखें तो हम देखें 27-28 तक तो आप आजाद नहीं हो पाएंगी, कम से कम 28-30 साल तक आप किसी भी रूप में आजाद नहीं। लेकिन 30 साल के बाद हम देखें तो सनई परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। लेकिन फिर आपके जीवन में परेशानियां फिर यहां से चालू होंगी, यहां तक रहेंगी। कम से कम वही 40 साल तक कुछ न कुछ परेशानियां रहेंगी। लेकिन अगर जो उपाय कर लेंगी आप थोड़े, तो वो परेशानियां दूर भी हो सकती हैं। अगर जो हम खतरों की इन पर बात करें तो 5-6 साल पर, 10-12 साल पर, 15 साल पर, 19 साल पर, 20-21 पर, 23-24 पर, 27-28 पर आएंगे। इसके बाद आपको मंगल रेखा यहां से लेगी। मंगल रेखा जैसे ही आपकी आ गई है यहां पर, जब मंगल रेखा आ जाएगी आपकी 26-27 में, तो आपको कुछ 26-27 के बाद कुछ रिलैक्स होगा। लेकिन 40 साल तक वही बोला आप ही रहेगी। अगर जो ये रेखाएं आपकी कट गई, खत्म हो गई, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। यहां देखें तो ये रेखा यहां पर धूमिल है, तो आपको लगातार योग क्रिया करनी पड़ेगी। लगभग 50 साल पर रेखा बहुत धूमिल है। जब ऐसी हो जाती है तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं शारीरिक परेशानियों कष्ट आते हैं। देख लेते एक बार शुक्र पर्वत को। अगर शुक्र पर्वत देखें तो शुक्र पर्वत अच्छा है। जब शुक्र पर्वत अच्छा होता है तो परिवार से प्रेम रहता है, पति से प्रेम रहता है, और लग्जरियस लाइफ का है। जीवन में अच्छे कपड़े पहनने का शौक होगा, अच्छी गाड़ी मिले, अच्छा घर हो। अगर जो इस पर लाइनों को हम देखें तो लाइनें बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं है। जीवन बहुत बड़ा लग्जरियस नहीं है। लग्जरी की पसंद है लेकिन लग्जरियस उतना है नहीं। अगर जो हम यहाँ पर देखें, ये बहुत सी रेखाएं भी हैं। जब इतनी रेखाएं होती हैं शुक्र पर्वत और बारीक, तो ये बंधन रेखाएं कहलाती हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप जीवन में बंधी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो ये जो जीवन है आपका 28 साल तक ये बंधा हुआ जीवन रहेगा। 27-28 साल के बाद आप कुछ आज़ाद होंगी, फिर शनई आपका जीवन अच्छा होता जाएगा। इसके लिए जो बंधन रेखाओं के लिए मैं आपको इस रेमेडी दूंगा। अगर जो रेमेडी कर ली आपने तो बंधन रेखाएं खत्म हो जाएंगी, मानसिक आपको शांति मिल जाएगी और आप इस जीवन में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो हम भाग्य रेखा को देखें तो भाग्य रेखा मणिबंध से लेके चलिए आगे। जब मणिबंध से लेके भाग्य रेखा ऊपर चलती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का अच्छे घर में जन्म होता है। अगर जो ऐसा नहीं होता तो 25 साल के तकरीबन वो अपने जीवन में गुरु कर जाता है और इस जीवन में आगे बढ़ता है और तरक्की करता है। लेकिन अगर जो हम नौकरी की बात देखी थी तो इसमें हम अगर जो देखें तो आपका इसमें कोई भी ऑप्शूट नहीं है। अगर जो नौकरी लगेगी आपकी तो कहते हैं
ये रेखा जो रहती है पिता और परिवार के साथ की रेखा, तो आपकी जो नौकरी लगेगी उन किसी के सहयोग से ही लगेगी, क्योंकि आपका यहाँ पर चौड़ा भी है हाथ, यहाँ सकरा है, तो आपको सहयोग लेना पड़ेगा, उसके बाद ही नौकरी आपकी लगेगी। क्योंकि ये आपका याददाश्त भी थोड़ी परेशानी देती है और उंगलियां भी बराबर हैं, इसके लिए आपको हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। जब कोई ऑफ शूट ना हो इसमें, तो नौकरी के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा, तभी संभव होगा, वरना इस जीवन में मुश्किल पड़ती है कहीं ना कहीं। अगर जो धन के बारे में हम देखें इनकी, तो आपके पास धन 24-25 से 30-35 साल तक नहीं रहेगा धन आपके पास, वही में 38-37 वो भी चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप 36-37 जाओगी तो एक धन का लॉस भी होगा, लेकिन हमें लगता है धन का लॉस ना होके ये आपका घर बनेगा जहाँ तक है, तो ये लॉस अगर जो फिर देखें, फिर आपकी रेखा आ गई सूजन भरी। 36 के बाद आपके पास धन तो आएगा लेकिन खर्च बहुत होगा, वो साल पड़ेगी 47 साल तक। उसके बाद अच्छा धन आएगा, थोड़ा कम आएगा वो 50 साल तक, लेकिन जैसे ही आप 50 साल निकलेंगी, जैसे ही आप 50 साल निकली, तो एक धन की रेखा ये 52 साल पर दूसरी और 56 साल पर तीसरी। आपके पास 56 साल के बाद 3 आय के स्रोत होंगे और जो लगातार आपको इस जीवन में धन देते चले जाएंगे। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा को देखें तो बुध रेखा यूं बन रही है। जब बुध रेखा ऐसी बनती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में अच्छा होता है। अगर जो देखें तो यहाँ त्रिभुज बना है, जब त्रिभुज बना होता है तो व्यक्ति मनी मैनेजमेंट में माहिर होता है। अगर जो कभी ये रेखा पूरी हो गई, इन्हें कम से कम इसे 5 से 7 साल लगेंगे, बहुत धूमिल है। अगर जो ऐसी हो गई तो आपका मनी टेंगल ये अच्छा हो जाएगा। अगर जो मनी टेंगल ये अच्छा हो जाएगा तो आप धन अच्छा कलेक्ट इस जीवन में कर पाएंगी। देखते हैं मंगल रेखा को। तो मंगल रेखा चली है वही 25-26 साल से। जब 2600 2800 1-2 साल रेखा में आगे पीछे जब ऐसी चली है, उसके बाद आप पर खतरे तो आएंगे, लेकिन वो दूर से खतरे निकल जाएंगे, आपको देखते हुए निकल जाएंगे वो खतरे। और जब भी ऐसी रेखा रहती है व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, गंभीर चोटें नहीं लगती हैं और व्यक्ति को लगातार अच्छे धन लाभ होते रहते हैं, उस पर ईश्वरीय कृपा बनी रहती है और लोगों का सहयोग इस जीवन में बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन इसमें काम जब भी आप करेंगी, कोई फार्म भरना हो, कोई काम करना हो, वहाँ पर आपको हर्डलों का सामना करना पड़ेगा। आपका कोई भी काम एक बार में इस जीवन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंगल रेखा थोड़ा लेट कर आती है, कोई भी काम को है इस जीवन में लेट कर देती है। इस तरीके से मैंने इनके सवालों के जवाब भी दिए हैं। दोनों के नौकरी के बारे में भी इन्हें बताया और पीस ऑफ माइंड के बारे में। और मैंने जो भी रेमेडी रहेगी वो मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से, वॉइस के माध्यम से भेज दूंगा। मैंने इस हाथ का पूरा विश्लेषण किया और मैं प्रभु से कामना करूंगा कि इन जातका को जो भी इनकी इच्छाएं इनकी पूरी करें, मानसिक शांति दें और इनकी अच्छी नौकरी लगे इस जीवन में, जिससे कि ये आगे बढ़ सकें। इसी के साथ नमस्कार।